नेक्स्ट हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म है परचेज एंड सेल्स। तो ज्वाइन द पेज, स्टडी स्मार्टर विथ आफिया एंड अनलॉक योर फुल पोटेंशियल। सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में बहुत सारे बेसिक टर्म्स के बारे में बताए थे, जैसे असेट्स, एक्सपेंडिचर, असेट्स, बहुत सारा, जिसमें करंट एसेट था, नॉन करंट एसेट था, टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लॉस, प्रॉफिट, इनकम, गेन, सारा। नेक्स्ट हम है अब जो भी बचे हुए जो भी हमारे अकाउंटिंग टर्म्स है उसकी तरफ चलते हैं, जैसे परचेज एंड सेल्स। तो परचेज क्या होता है? परचेज होता है जैसे कोई भी एंटिटी के बारे में भी पिछले स्लाइड में मैंने समझाया था, व्हाट इज एंटिटी। तो अगर आपको जानना है तो आप पिछले स्लाइड में जाकर पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो कोई भी एंटिटी, जैसे ए फर्म है, ये फर्म आपको जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता है, तो ये मोबाइल पर जितना भी जो भी परचेज कर या मोबाइल सेलिंग का, रीसेलिंग का बिजनेस करे, तो ये मोबाइल परचेज करेगा अदर ब्रांड से, अदर कंपनी से। तो ये परचेज इज द एक्विजिशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ यूज और रीसेल, क्रूशियल फॉर द ऑपरेशनल कंटिन्यूटी ऑफ ए बिजनेस। तो ये हमारा हो गया परचेज। परचेज क्या होता है? एक्विजिशन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ यूज और रीसेल। ये जो परचेज किया मोबाइल फ़ोन और बहुत सा इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, जैसे मान लो, तो उसमें हम मोबाइल परचेज़ करते हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर परचेज़ करते हैं और अदर प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। ये जो परचेज़ किए तो ये हमारा मतलब खरीदते हैं, तो हमारा खरीदना को ही परचेस बोलते हैं। सेल क्या होता है? जो ये परचेस किए तो क्यों किए? फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। तो इसी को हम बेचते हैं, बेचना, इसे हम बेच रहे हैं। बेचना जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा? बेचना हमारा हो जाएगा सेल। तो सेल्स रिप्रेजेंट the transfer of ownership of goods or the provision of the service in exchange of money, creating revenue for the business। और सेल क्यों करते हैं? सेल करते हैं तो हमें कैश रिसीव्ड होता है फॉर क्रिएटिंग रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। तो ये हमारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू भी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, जिसमें रेवेन्यू, लॉस, प्रॉफिट, गेन, सारा चीज़। तो बस इसमें इतना समझ लिया, सेल होता है वो बेचना होता है, और परचेस होता है खरीदना होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ परचेज रिटर्न? ए परचेज रिटर्न is when a buyer, either a business or an individual, returns goods to the seller. It is also known as return outward। इसे रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। जैसे ये हमारा फर्म है ए और इसने परचेज किया था बी से, ये परचेज किया था बी से ए। तो जब ये परचेज किया तो अब इसने देखा कि अरे ये सामान, जैसे मोबाइल परचेज किया तो ये तो डिफेक्टिव है, या इस पे कुछ भी डिफेक्टिव है, डैमेज है, तो ये तो अब ये गुड्स को, ये प्रोडक्ट्स को अपने पास नहीं रखेगा, तो ये इसे रिटर्न कर दिया। तो ये तो खरीदा, तो ये अपनी एंट्री में क्या लिखा था? परचेज अकाउंट फ्रॉम ए अकाउंट टू बी, फ्रॉम बी, ये परचेज फ्रॉम बी किया था, बट अब ये रिटर्न कर रहा है, तो ये क्या है? परचेज रिटर्न। तो हमारे पास से जो भी सामान और गुड्स वापस जा रहा है तो ये क्या होगा? आउटवर्ड, क्योंकि ये बाहर जा रहा है। आउट, बाहर, गेट आउट, ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो हो गया आउट, बाहर। तो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रिटर्न आउटवर्ड। तो ये हमारा हो गया परचेज रिटर्न। ये परचेज रिटर्न का कॉन्सेप्ट हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हर जगह मीन्स मिलेगा। परचेज इतना किया, परचेज रिटर्न इतना किया, सेल्स इतना, सेल्स रिटर्न इतना। तो ये ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न इज ए व्हेन ए कस्टमर और क्लाइंट सेंड्स ए प्रोडक्ट बैक टू द सेलर। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रिटर्न इनवर्ड। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे ये मिस्टर ए था, ये अब सेल हम किए थे गुड्स किसे? तो ये सी को मैंने सेल्स किया था गुड्स। तो जब सी को सेल्स किया तो ये हमारा, इसे डिफेक्टिव निकल गया। ये जो भी पीस, ये मोबाइल, कुछ भी हमने कोई भी सामान सेल किया वो डिफेक्टिव और डैमेज निकल गया, तो ये इसे समझ नहीं, तो ये इसने हमें वापस कर दिया, तो ये सेल्स रिटर्न हुआ। ये हम इसे सेल्स रिटर्न बोलेंगे। और ये हमारे पास आ रहा है, ये अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है ना अपना फर्म ए, ये फर्म ए जो है ये अकाउंट्स अपना मेंटेन कर रहा है, तो ये क्या बोलेगा? रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि हमारे पास सामान वापस आ रहा है। देखो ये सी है, ये सी है, ये फर्म ए है, यहाँ सामान वापस आया
तो ये सेल्स, इसे हमने पहले सेल्स किया था पर इसे समझ नहीं आया सामान, ये बोला ना ना मुझे अब सामान नहीं लेना क्योंकि डैमेज डिफेक्टिव एक्सचेंज कराना या कुछ, तो ये हमें सेल्स रिटर्न करनी चाहिए। तो ये हमारे लिए सेल्स रिटर्न हुआ फर्म ए के लिए, इजंट इट? ओके देन डन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, गुड्स सर्विसेज एंड डेटर। गुड्स क्या हो गया? गुड्स बस हमें इतना समझना, रेफर्स टू द टैंजिबल प्रोडक्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बॉट और सोल्ड बाय द बिजनेसेस एज दे ऑपरेट। जो चीज़ का हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसे खरीद कर रीसेल कर रहे हैं, तो वो जो बिजनेस जिसे जो चला रहे वो हमारा गुड्स हो गया। जैसे कि कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरर है तो मोबाइल उसके लिए गुड्स हो गया, उसका प्रोडक्ट हो गया। कोई क्लॉथ का बिजनेस कर रहा है तो वो उसके लिए बिजनेस। कोई पेन का बिजनेस कर रहा है, पेन मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है तो वो गुड्स हो गया। अब स्टॉक, जब हम कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसे बेचते हैं, सेल करते हैं, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया 50 यूनिट, तो ज़रूरी नहीं है कि सारा 50 का 50 यूनिट हम बेच दें, उसमें से 45 यूनिट्स बिकेगा, 5 यूनिट्स हमारा एज ए स्टॉक रह जाता है, वो बच जा एज ए स्टॉक, हम उसे मतलब वो बच जाता है, वो नहीं बिकता है। तो वो हमारा उसे तो हम उसे ये तो नहीं करेंगे कि ठीक है वो अब नहीं बिका, तो वो नहीं बिका तो हम उसे होल्ड करके बिजनेस में रखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, इसे स्टॉक बोलते हैं। अब पढ़ते हैं व्हाट इज स्टॉक। स्टॉक और इन्वेंट्री रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट मटेरियल एंड सप्लाईज दैट ए बिजनेस होल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और यूज इन इट्स ऑपरेशन। मतलब हम इसे पर्पस ऑफ रीसेल मीन्स रीसेल के पर्पस से हम इसे बिजनेस में होल्ड कर कर रखते हैं, तो ये स्टॉक हो गया। हमारे पास बचा हुआ माल है 5 यूनिट, ये हमारा स्टॉक हो गया। नेक्स्ट व्हाट इज़ डेटर। डेटर, इसमें हम इसे प्रोनाउंसिएशन डेटर करते हैं ना कि डेटर। डेटर लिखा रहता है DEBTOR, बट इसे हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे डेटर, इट इज़ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। A debtor is an individual or entity that owes business to another entity and is a recipient of credit. अब इसे हम अच्छे से समझते हैं व्हाट इज डेटर विथ एग्जाम्पल। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, मिस्टर ए है एंड ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए सेल करता है, मिस्टर ए सेल गुड्स टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट क्रेडिट पे ये सेल करता है। तो जब ए बी को सेल कर दिया गुड्स, तो ये इसको सामान ट्रांसफ़र कर दिया, बट ये अभी तक इसे कैश रिसीव नहीं हुआ। तो जो मिस्टर ए के लिए जो मिस्टर बी है वो डेटर है। मीन्स जब मिस्टर बी ए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका एंट्री करेगा बी का, तो बी को क्या मानेगा? बी को मानेगा डेटर। तो ये जो बी है ये ए के लिए डेटर है। इज़ इट क्लियर? जैसे हम कुछ भी सामान सेल करते हैं, गुड्स, कोई भी गुड्स सेल करते हैं अदर एंटिटी को, दूसरे फर्म को ऑन क्रेडिट, तो वो फर्म हमारे लिए डेटर होगा। ये कभी ना कभी से पैसा देगा, तो ये हमारा डेटर है। इज़ इट क्लियर? ओके नेक्स्ट हमारा है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर समझते हैं, डेटर हमने समझ लिया, अब क्रेडिटर समझते हैं व्हाट इज़ क्रेडिटर। ये मिस्टर ए है, जो फर्म ए है हमारा, फर्म ए है, ये मिस्टर सी समझते, सी तो हम सी से परचेस कर रहे हैं गुड्स, परचेस किए गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेस कर रहे। ए जो फर्म है, फर्म सी से परचेस किया गुड्स ऑन क्रेडिट में परचेस कर रहा। तो जब ये हम परचेस कर रहा और इसने कैश नहीं दिया है, तो जब भी हम सी को बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करेंगे तो क्या करेंगे? ये हमारे लिए जो सी है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करेंगे। तो कैसे करेंगे? एज ए क्रेडिटर। तो सी हमारे लिए क्या हुआ? क्रेडिटर हुआ। तो एक क्रेडिटर इज ए पर्सन और एंटिटी टू होम मनी इज अर्न्ड एंड इज ऑफन ए लेंडर टू सप्लायर्स प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। तो इसे हम क्रेडिटर्स मानते हैं, मीन्स हम इसके लिए क्रेडिटर्स है, एज ए क्रेडिटर।
तो हमें इनको पैसा देना है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ वाचर। ए वाचर इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ ए फर्म फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड द हेल्प्स इन substantiating the authority for the obligation entered in the books of account। तो वाचर क्या, वाचर इज़ अ डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जनरल एंट्री पर्पज। जनरल एंट्री करने के लिए हम वाचर देखते हैं, डॉक्यूमेंट देखते हैं, उससे मैच करते हैं और उसी की बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सारा एंट्री पास करते हैं। तो ये हमारा वाचर हो गया। व्हाट इज़ डिस्काउंट। डिस्काउंट सच एज ए ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इसमें दो तरह का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। और ये क्या करता है, जैसे कि हम कोई सामान लेने गए, उसका प्राइस 20,000 है बट वो हमें 18,000 में दे देता है, तो यही डिस्काउंट है। दिस इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। जो हमें 2,000 का 2,000 मतलब उसमें प्राइस को लेस किए वो, तो ये डिस्काउंट है, हमने डिस्काउंट रिसीव्ड किया। तो ये सर्विस है यूज टू सेल्स एंड रिवार्ड फॉर रेगुलर कस्टमर। कोई कभी कभी रेगुलर कस्टमर को सर्विस मतलब वो रिवार्ड के तौर पर भी हम डिस्काउंट देते हैं कि ठीक है भाई, आप हमारे रेगुलर कस्टमर है, ये सामान तो हमें 20,000 का बेचा है पर आपके लिए 18,000, तो उस टाइम हमें 20,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट होता है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं व्हाट इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है जैसे कोई मोबाइल है, उसका प्राइस है 15,000, एम आर पी इज़ 15,000, पर जब मैंने इसे दुकान पर गया और बोला कि अरे ये इसका कितना प्राइस है, तो उन्होंने कहा 15,000, लेकिन वो बोले अगर आप इसे लेना चाहते हो तो इसका अभी प्राइस हो गया 12,000 में आपको मैं दे सकता हूँ। तो दैट्स कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। जो कि तो मैंने बोला कि ये सिर्फ मेरे लिए ही स्पेशल ऑफर है, सिर्फ मेरे लिए। ये तो बोला नो, इट इज़ फॉर ऑल ऑफ यू, मीन्स कि जो भी सामान, इट इज़ फॉर एवरीवन, जो भी इसे लेगा उसके लिए 12,000 है। अभी हमारा प्राइस थोड़ा मीन्स कम हो गया है, ऐसा बोला उन्होंने। तो हमारा जो प्राइस 12,000 और ये सब के लिए, चाहे हम उसे कैश में ले, क्रेडिट में ले, EMI बेसिस पे ले, जैसे भी ले, वो हमें 12,000 का ही पड़ेगा। तो जो ये है, तो ये हमारा हो गया ट्रेड डिस्काउंट। और इस जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते, अकाउंटिंग बुक में नहीं दिखाते। ट्रेड डिस्काउंट दैट अ सेलर कैन ऑफर टू द बायर बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ एन आइटम। इट हेल्प्स टू इंक्रीज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इट डजंट गेट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक। बट अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट होता है कि जैसे हमारा 15,000 का प्राइस है 12,000, बट उन्होंने कहा कि अगर आप इसे कैश में लेते, मीन्स अभी कि अभी आप सारा पेमेंट कर सकते। अब तो ऑनलाइन भी हो गया, मीन्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब फ़ोन पे करे, पेटीएम करे, जो भी करना। तो जब हम बैंक के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर रहे, कैश और बैंक दोनों, तो अगर हम इसे लेते हैं तो ये हमें 12,000 भी नहीं, 11,000 में वो दे देंगे। इट्स अ स्पेशल ऑफर फॉर यू। ये जो होता है वो हमारा कैश डिस्काउंट होता है और बैंक डिस्काउंट। तो ये जैसे 11,000 का, तो अभी के अभी हम उन्हें पैसा दे दिए, या फिर उन्होंने ये क्राइटेरिया रखा कि आप 3 डेज़ के अंदर पैसा दे देंगे, तो भी हम उसे 11,000 में दे देंगे। 5 डेज़ के अंदर पैसा, तो जो भी क्राइटेरिया हमारा शॉपकीपर रख रहा, तो उस बेसिस पे होता है। तो कैश डिस्काउंट हो गया, और कैश डिस्काउंट को हम बुक में शो करते, क्योंकि उन्होंने ये हमें अपने मीन्स ये हमें वो अचानक या फिर उनका प्राइस रिड्यूस होने की वजह से नहीं दिया था, ये उन्होंने कैश डिस्काउंट दिया था क्योंकि हमने उन्हें तुरंत कैश पेमेंट कर दिया था 3 डेज़ के अंदर, या इन द हैंड, कैश इन हैंड, तुरंत हमने उन्हें कैश ट्रांसफ़र कर दिया था। बैंक के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है, तो वो ट्रांसफ़र कर दिया था, तो इसीलिए उन्होंने ये डिस्काउंट दिया। तो इसमें 1,000 का एंट्री हम डिस्काउंट में दिखाएंगे, क्योंकि ये जो भी मोबाइल जैसे फर्म है तो उनके लिए ये लॉस हो रहा है, तो मीन्स वो शो करेंगे। तो ये हमारा हो गया कैश डिस्काउंट। उम्मीद है कि आप लोगों को सारा अकाउंटिंग टर्म्स समझ आ गया होगा, स्टार्टिंग से जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था और जो इस लेक्चर में पढ़ाया है, दोनों क्लियर हो गया होगा। और किसी भी तरह का अगर आपको
अराइज होता है या आपको लगता है कि मुझे वो चैप्टर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए या उस चैप्टर को पढ़ाना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा उसका भी रिव्यू इस पे मीन्स कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हैं कि इसी तरह का और वीडियो आता रहे तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके देन, थैंक यू।